कल्पना कीजिए, आप करियर की ऊंचाइयों पर हैं, आप किसी की निस्वार्थ मदद कर रहे हैं और अचानक एक सुबह आपकी जिंदगी का आखिरी सूरज बन जाती है। नीरज ग्रोवर, एक हंसता खेलता नौजवान जिसे नहीं पता था कि जिस घर की दीवारें वो सजा रहा है वही दीवारें उसकी आखिरी चीखें सुनने वाली हैं। 7 मई 2008 की वो सुबह मुंबई के धीरज सॉलिटेयर का फ्लैट नंबर 201 का सिर्फ एक घर नहीं रहा था, वो एक कसाई खाना बन चुका था जहां प्यार, सनक और नफरत के बीच एक इंसान के वजूद को रूह तक चीर दिया गया। इस खून खराबे के पीछे 3 जिंदगियां आपस में बुनी हुई थी। मारिया सुसाइराज, जो मैसूर से आंखों में बड़े सपने लेकर मुंबई आई थी, उसे सहारा मिला नीरज ग्रोवर का। नीरज एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में थे और मारिया को बड़े ब्रेक दिलाने में मदद कर रहे थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि नीरज ने मारिया को नया फ्लैट दिलाने से लेकर उसे शिफ्ट करने तक में पूरी जान लगा दी थी। लेकिन इस कहानी का तीसरा कोना था एमिल जेरोम मैथ्यू। जेरोम सिर्फ मारिया का मंगेतर नहीं था, वो मारिया को लेकर बीमार हद तक पॉसेसिव था। वो कोच्चि में नेवी की ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा मुंबई में मारिया के पास रहता था। उसे नीरज और मारिया की नज़दीकी बर्दाश्त नहीं थी। 6 मई की रात जब जेरोम ने फ़ोन पर मारिया के पीछे नीरज की आवाज़ सुनी तो उसके अंदर का फौजी मर गया और एक कातिल पैदा हुआ। जेरोम अगली सुबह की पहली फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंचा। दरवाज़ा खुला और सामने नीरज को देख जेरोम का आबा खो गया। किचन से उठा वो चाकू सिर्फ नीरज के शरीर में नहीं बल्कि भरोसे के सीने में उतरा था। नीरज गिरा, तड़पा और मारिया की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। इसके बाद शुरू हुआ वो खौफनाक मंजर जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है। उन्होंने नीरज की लाश के 300 से ज्यादा टुकड़े किए, उन्हें बैग्स में भरा और जंगल में जाकर जला दिया। अब सवाल ये था कि पुलिस को पता कैसे चला। मारिया को लगा था कि उसने परफेक्ट मर्डर किया है। वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर नीरज की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। वो रोती है, नाटक करती है, लेकिन मुंबई पुलिस की नज़रों से कुछ नहीं छुपता। पुलिस को पहला शक तब हुआ जब उन्होंने मारिया के फ्लैट की तलाशी ली। घर एकदम साफ था, लेकिन बाथरूम की एक दीवार पर पेंट का रंग थोड़ा अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में किसी दाग को छिपाने के लिए वहां नया पेंट किया गया हो। अगला और सबसे बड़ा सुराग था मोबाइल टावर। नीरज का फ़ोन गायब था, लेकिन पुलिस ने जब मारिया के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। मर्डर वाले दिन मारिया की लोकेशन मुंबई के मनोर इलाके में थी, जो कि शहर से काफ़ी दूर एक जंगल वाला इलाका है। एक अकेली लड़की शिफ्टिंग के बीच अचानक जंगल क्यों जाएगी? और आखिरी कील साबित हुई वो कार। मारिया ने लाश ठिकाने लगाने के लिए अपने एक दोस्त की Hyundai सेंट्रो कार उधार ली थी। पुलिस ने जब उस कार की तलाशी ली तो उसकी डिक्की के मैट के नीचे खून की कुछ बूंदें मिल गईं। जब पुलिस ने मारिया को ये सबूत दिखाए और सख्ती से पूछताछ की तो उसका एक्ट्रेस वाला चेहरा उतर गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। कानपुर में एक माँ आज भी उस फोन की घंटी का इंतजार करती है जो कभी नहीं बजेगी। मारिया इतनी पत्थर दिल निकली कि कत्ल के बाद भी वो नीरज की माँ को फोन पर दिलासा देती रही, जबकि वो जानती थी कि उनके बेटे की राख अब हवा में उड़ चुकी है। 2011 में जब इस मामले का आखिरी फैसला आया तो पूरा देश सन्न रह गया। नीरज के माता पिता जो कानपुर से हर तारीख पर मुंबई आते थे, उनकी रही सही उम्मीद भी टूट गई। हर कोई पूछ रहा था, एक इंसान के 300 टुकड़े करने वाले को इतनी कम सजा क्यों? लेकिन कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों और धाराओं पर चलता है। कोर्ट ने माना कि यह सोची समझी साजिश या पहले से प्लान किया गया मर्डर, प्रीमेडिटेटेड मर्डर नहीं था। जेरोम के लिए कारण, अदालत ने जेरोम को धारा 302 हत्या का नहीं बल्कि धारा 304 पार्ट 1 गैर इरादतन हत्या,
कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का दोषी माना। कोर्ट की दलील थी कि जेरोम कोची से नीरज को मारने नहीं आया था, वो खाली हाथ आया था। नीरज को मारिया के फ्लैट पर देखकर वो अचानक और गंभीर उकसावे सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के कारण अपना आपा खो बैठा और गुस्से में आकर उसने किचन के चाकू से वार किया। इस धारा में अधिकतम सजा 10 साल ही है जो उसे मिली। मारिया के लिए कारण मारिया के खिलाफ हत्या में शामिल होने का कोई सीधा सबूत पुलिस नहीं दे पाई। कोर्ट ने उसे केवल सबूत मिटाने धारा 201 का दोषी पाया। इस अपराध के लिए उसे अधिकतम 3 साल की सजा सुनाई गई। चूंकि वह ट्रायल के दौरान पहले ही 3 साल और 41 दिन जेल में बिता चुकी थी, इसलिए कानूनन उसकी सजा पूरी हो चुकी थी और फैसले के अगले ही दिन वो एक आज़ाद औरत बनकर जेल से बाहर आ गई। हाँ, शरीर के टुकड़े करना एक जघन्य अपराध था, लेकिन कोर्ट ने इसे कत्ल के बाद का कृत्य माना, कत्ल की वजह नहीं। कानून की इस तकनीकी बारीक ने एक माँ की गोद सूनी करने वालों को 1 दशक के अंदर ही आज़ाद कर दिया। आज मारिया आज़ाद है, जेरोम अपनी सज़ा काट चुका है, लेकिन नीरज ग्रोवर का परिवार आज भी इंसाफ की उस दहलीज पर खड़ा है जहां से उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। क्या आपको लगता है कि पुलिस की मेहनत और अदालत के फैसले ने नीरज को न्याय दिया? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि नीरज की कहानी कभी भुलाई न जा सके।